और अब बात चीन की कर लेते हैं। भारत सीमा विवाद को लेकर एक और जहां बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, उसी बीच चीन की तरफ से लगातार जो है उनकी साजिशों की जो पर्दा है वो लगातार खुलता दिख रहा है। अब साइबर अटैक करने की तैयारी में चीन एक जाल बिछाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो तमाम जो खबरें हैं ये चीन के हवाले से जिस तरह से आ रही है कि भारत की खुफिया जानकारियों को हथियाना चाहता है चीन। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने चीन की इस साजिश का खुलासा किया है। चीनी साइबर हमलावर बड़े पैमाने पर फिशिंग हमले की योजना बना रहे हैं। भारत की सूचना, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हमला हुआ है। अब तक 40,000 से ज्यादा बार चीन साइबर हमले कर चुका है। तो ये जो ताजा स्थिति हमें दिखा रही है कि चीन किस तरह से पीठ पर चाकू घोंप रहा है, एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रख रहा है और दूसरी ही तरफ भारत को हर तरीके से घेरने की तैयारी कर रहा है। प्रदीप जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आखिर चीन करना क्या चाहता है? भारत को तो चौतरफा घेरने की कोशिश में दिख रहा है। देखिए, ये बिल्कुल महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसको फेक बताया गया है, जिस कोरोना कोविड के टेस्ट को लेकर ये एडवाइजरी है और इसी को मैसेज को यहाँ पर एडवाइजरी में शामिल करते हुए फैक्ट बताते हुए महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। चीन की ओर से साइबर हमला यानी इनके हैकर्स जो कर रहे हैं इसको लेकर आगाह किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण एडवाइजरी ये बताई जा रही है क्योंकि ऐसे वक्त जब चीन के साथ तनाव है और जिस तरीके से लद्दाख रीजन में उस इलाके में चीन की सेना अभी भी वहां पर दोहरी चाल चलती नजर आ रही है। इस बीच साइबर अटैक को लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर आगाह किया गया है। अलग अलग जो कंपनीज हैं और खास तौर से इस पूरे मामले पर जो प्रभावित हो सकती हैं उनको आगाह करते हुए कई पॉइंट्स के साथ बताया गया है कि वो कैसे बच सकते हैं। तो ऐसे वक्त जब चुनौतियां बढ़ी हुई है तो ये बताना चाहूंगा पूजा, जो खास तौर से जो साइबर अटैक हो रहे हैं चीन की ओर से पिछले 4 से 5 दिनों में बताया जा रहा है करीब 43,000 अटैक हुए हैं अभी तक। और इसमें यह भी बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहा है और उसके मुताबिक ये जो साइबर अटैक हो रहे हैं वो 3 तरीके से हो रहे हैं। यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, इसमें अगर किसी यूटिलिटी प्रोवाइड वेबसाइट में केवल 1,000 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट करने की क्षमता है, उसको वो बढ़ा देते हैं हैकर्स। हैक करने के बाद वो क्रैश हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक हो रहा है, इसमें हैकर्स किसी वेबसाइट या इंटरनेट अकाउंट के ऑनलाइन ट्रैफिक को चीन डाइवर्ट करके टारगेट तक ले जाते हैं जिससे उनका निगरानी करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण अटैक है वो है फिशिंग अटैक। इसमें हैकर्स इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए उनकी निजी जानकारी चुराकर उसका मिसयूज करते हैं। इसमें सोशल मीडिया, बैंक फ्रॉड शामिल हैं। तो काफी आगाह करते हुए महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने चीन की ओर से जो साइबर अटैक किए जा रहे हैं उसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। ऐसे वक्त ये काफी महत्वपूर्ण है जब सीमा पर तनाव है, लिहाजा इस एडवाइजरी के मद्देनजर यहाँ पर एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। खास जानकारी है कि इसमें जो स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम है, उनको खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद अहम जानकारी। अब साइबर अटैक करने की कोशिश में चीन दिख रहा है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है और यहाँ चीन अपने इन नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जिस तरह से हमें हालात दिख रहे हैं, एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, ऊपर से साइबर अटैक की तैयारी में चीन दिख रहा है। जो ताजा जो खुलासा हुआ है वो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, जहां चीन की साजिश साफ तौर पर नजर आ रही है। चीनी साइबर हमलावर बड़े पैमाने पर फिशिंग हमले की तैयारी में थे और भारत के सूचना, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हमला करने की कोशिश में थे और अब तक 40,000 से ज्यादा बार साइबर हमले चीन कर चुका है।
तो बेहद जो स्थिति है खतरनाक बनी हुई है, दोहरी चाल यहाँ चलता हुआ चीन दिख रहा है।